अच्छा, आपने क्या करना है? सबसे पहले एक सीडी का फोल्डर बनाना है, ठीक है। ऑप्टिमाइज और स्ट्रक्चर्ड तरीके से काम करना है। सीडी का फोल्डर बनाए, उसके अंदर पाइथन का फोल्डर बनाए, और पाइथन के फोल्डर के अंदर आपके आपके पास जो है वो आपके क्लास 1 क्लास 2 इसी तरह अपना स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन करते रहें, ठीक है। आप क्लास 2 का फोल्डर बनाएं, आज आपके पास क्लास 2 है, और उसमें जो है वो आके आपने इस जो पाथ आ रही है आपकी, इसमें आपने सर्च करना है जुपिटर नोटबुक। जुपिटर नोटबुक सर्च करके आपने इंटर हिट करना है, तो आपके पास जुपिटर नोटबुक जो है वो ब्राउज़र में खुल जाएगा, ठीक है। आपने फोल्डर बनाना है, ठीक है, सीडी का। उसके अंदर आपने पाइथन का फोल्डर बनाना है, पाइथन के अंदर क्लास 2 का फोल्डर बनाना है। क्लास 2 के फोल्डर में आपने जो सर्च बार दिख रहा है, इसमें आपने जुपिटर नोटबुक सर्च करना है और फिर एंटर करना है। जुपिटर नोटबुक टाइप करके एंटर करना है, तो आपके पास जुपिटर नोटबुक ब्राउज़र में खुल जाएगा, ठीक है। सबके पास खुल जाना चाहिए। अच्छा, ये खुलने के बाद आपके पास न्यू का बटन दिख रहा है, इस पे क्लिक करके आपके पास जो पाइथन वाली ऑप्शन आ रही है, इस पे आपने क्लिक करना है, तो आपके पास एक पाइथन की एक जुपिटर की फाइल नोटबुक बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब हम जो है वो प्रैक्टिकल काम की तरफ अपने प्रैक्टिकल काम की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ शॉर्टकट्स है इस जुपिटर नोटबुक को चलाने के लिए। तो मैं आपको अभी से वो शॉर्टकट्स बता रहा हूँ ताकि आपका अभी से आदत बने, और जब आप शॉर्टकट को यूज़ करेंगे तो आपके लिए इजी भी होगा और फास्ट भी होगा, ठीक है। तो सबसे पहले, जी, वीएस कोड है ना, वीएस कोड में कर रहा हूँ। वीएस कोड में इस तरह IPYNB की फाइल बनाई है। IPYNB की फाइल बनाएं, ठीक है, और उसमें अपना काम स्टार्ट करें। अच्छा, हम जुपिटर में जब भी हमें कोई हेडिंग लिखना हो तो हम उसके लिए हैश का यूज़ करते हैं, हैश, ये हैश, क्लियर है, ठीक है। ये हैश आपके पास यूज़ होती है। ये हैश आपको हेडिंग के लिए भी यूज़ होती है, और आपके पास कमेंट लिखने के लिए। मैं आपको बताता हूँ कमेंट क्या है, पहले आप अपना हेडिंग पे आते हैं, ठीक है। जुपिटर नोटबुक में आप पूरे नोट्स, नोटबुक है तो नोट्स की तरह भी अपना कोड, अपना कोई भी टेक्स्ट वगैरह लिखना है तो लिख सकते हैं। आपने हेडिंग डालना है, हेडिंग डालें, ठीक है। उसके लिए आपने क्या करना है, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है, आपके पास शॉर्टकट्स भी है, और आपके पास जो है वो मैनुअल तरीके से भी आप वो कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर आपने हेडिंग लिखना है तो उसके लिए आपने इस नोटबुक को बताना है कि मैं हेडिंग लिख रहा हूँ, टेक्स्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, कोड नहीं लिख रहा हूँ। वो बताने के लिए आपके पास ये कोड दिख रहा है, कोड, इस कोड, ये ड्रॉप डाउन पर आप क्लिक करेंगे कोड के, तो आपके पास तीन ऑप्शंस आ रहे हैं। एक आ रहा है कोड, एक आ रहा है मार्कडाउन, एक आ रहा है रॉ। कोड आपके लिए किस लिए, जब आपने किसी सेल में ये इस चीज को, इस एक को ये सेल बोला जाता है, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है। अगर आपको किसी सेल में कोड लिखना है तो आप कोड का ऑप्शन यहाँ पर चूज करेंगे। अगर आपको मार्कडाउन, मार्कडाउन मीन्स आपको बुलेट पॉइंट्स बनाने हैं अपन खुद को समझाने के लिए कि इस कोड में हो क्या रहा है, या नोट्स बनाने के लिए कोई भी हेडिंग आपने लिखना हो, पॉइंट्स लिखना हो, इस तरह कुछ भी, तो आप मार्कडाउन के सेल में लिख सकते हैं। फिर आपके पास रो का है, रो सिंपल है, अगर आपको कुछ वैसे ही लिखना हो, कोई टेक्स्ट लिखना हो, तो आप उसके लिए रो यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको मार्कडाउन का बताता हूँ सबसे पहले, ठीक है। मार्कडाउन में सेलेक्ट करता हूँ इस सेल को नहीं, हम अपने पहले वाले सेल को मैं सेलेक्ट करके यहाँ से मार्कडाउन सेलेक्ट करता हूँ, तो आप देख रहे हैं ये आपके पास ब्लू हो गया। ब्लू होने से मुराद ये आपका हेडिंग बन गया, ठीक है। आपके पास अगर किसी ने HTML पढ़ी हो तो उसमें 6 हेडिंग्स होते हैं, ठीक है, मतलब
पहले वाला बड़ा हेडिंग, फिर दूसरा छोटा, फिर तीसरा उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक है। तो उस तरह आपके पास 6 होते हैं। आप अगर एक हैश डालेंगे, मैं यहां पर लिखता हूं, ठीक है, शॉर्टकट्स ऑफ जुपिटर नोटबुक, ठीक है। अगर मैं एक हैश डालता हूं और इसे रन करता हूं, रन करने के लिए इंटर शिफ्ट इंटर यूज होता है सेल को रन करने के लिए, ठीक है। मैं शिफ्ट और इंटर प्रेस करता हूं तो ये मेरे पास एक बड़ा हेडिंग बन गया, ठीक है, मेन हेडिंग बन गया। अब अगर मैं इसी एक हैश को 2 या 3 कर दूं तो आपको खुद डिफरेंस पता लग जाएगा कि अब आपके पास क्या हो गया है, छोटा हो गया है, ठीक है। अब अगर मैं 6 तक लगा सकता हूं, अगर मैं 6 डालूं तो ये और छोटा होता चला जाएगा, ठीक है। 6 तक आपके पास होते हैं। अगर आपको हेडिंग्स डालना है तो आप हेडिंग इस तरीके से डाल सकते हैं। मैं फिलहाल इसे 3rd लेवल पे रखता हूँ, ठीक है। और इसके इसी में ही अगर मैं फिलहाल मैं आपको एक दूसरी बता देता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इस दूसरे सेल को सेलेक्ट करके रो सेलेक्ट करूँ तो अब आप इसमें कुछ भी लिखें, ये आपके पास एक नॉर्मल सेल, अगर मैं इसे रन करता हूँ तो देख रहे हैं जब मैंने ऊपर वाला सेल रन किया तो वो बकायदा एक हेडिंग नीचे सेल का जो शेडो आ रहा था वो हट गया। लेकिन जब मैं रो का सेल रन करता हूं तो जो शेडो है वो हट रही नहीं है, ठीक है। तो रो ज्यादातर यूज भी नहीं होती, लेकिन मैंने बता दिया, ठीक है। अब शॉर्टकट्स में मैं आता हूँ, ठीक है, यहीं पर मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पर मैं आपके पास सबसे पहले तो सेल रन करने के लिए मैं लिख देता हूँ, लेट्स सपोज मुझे बुलेट पॉइंट लिखना है। बुलेट पॉइंट के लिए आपके पास क्या यूज होता है, माइनस, ठीक है। आपको बोल्ड करने के लिए आपके पास होता है डबल स्टेरिक। अच्छा, माइनस करके मैं यहां पर लिखता हूं कि शिफ्ट प्लस इंटर यूज होता है किसके लिए, सेल को रन द सेल, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसे रन करता हूं, यहां पर आके मैं एक स्पेस ऐड करता हूं, ठीक है। अगर मैं इसे रन करता हूं तो बुलेट पॉइंट बन गया, ठीक है। इस तरीके से आप बुलेट पॉइंट्स बना सकते हैं। अच्छा, अगर आपको इसके ऊपर एक सेल बनाना हो, सेल मतलब अगर आपको इससे ऊपर कुछ लिखना हो या कोड लिखना हो तो आप उसके लिए सेल बनाने का शॉर्टकट, एक तो आप ये है कि यहाँ से मैनुअली भी ऑप्शंस है, ठीक है। मैनुअल, अगर आप प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपको बता रहे कि इंसर्ट अ सेल बिलो, आपके पास शॉर्टकट भी आ रहा है कि बी है, ठीक है। शॉर्टकट आपके पास है एस्केप, जो आपके ऊपर बटन आ रही है ESC, एस्केप ए, ठीक है। एस्केप ए आप प्रेस करेंगे तो आपके पास ऊपर सेल बनेगा। अगर आप एस्केप बी प्रेस करेंगे तो आपके पास नीचे सेल बनेगा, ठीक है। ESC प्लस ए, इंसर्ट सेल अप, ठीक है। अब मैं लिख देता हूं और इसके बाद मैं लिख देता हूं कि एस्केप बी जो है वो यूज होती है डाउन के लिए, ठीक है। ये आपके पास थोड़े बहुत नोट्स भी बन रहे हैं और ये चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, गिटअप पर। मैं आप लोग बताऊं, आपकी जो आपके साथ ही जो दूसरा बैच शुरू हुआ है ना, जो जैतून अशरफ में, उन्हें कल ही गिटअप पढ़ा दिया गया, ठीक है। हम पहले से पीछे चल रहे हैं और अगर इस तरह चलेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे। अच्छा, एस्केप बी, इंसर्ट अ सेल डाउन, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास जो है वो अगर आपको कोई सेल मार्कडाउन बनाना हो, मार्कडाउन आप एक यहां से बना सकते हैं। दूसरा आपके पास ऑप्शन है एस्केप एम, ठीक है। एस्केप एम आपके पास यूज होता है टू क्रिएट अ मार्कडाउन सेल,
ठीक है। और इसके बाद आपके पास रो का सेल है, तो रो का सेल कैसे बनेगा आपके पास, कैसे बनेगा? आर। इजी है, अगर आप थोड़ा सा यूज करेंगे ना तो खुद आपको आदत पड़ जाएगी, फिर आपको सारी चीजें याद भी रहेगी। टू क्रिएट अ रो सेल, ठीक है। उसके अलावा आपके पास होते हैं, आई थिंक यहाँ पर ये ऑप्शन होता है जुपिटर नोटबुक में, जो आपको सारे शॉर्टकट्स जो है वो बता भी देता है। स्किप एच, हाँ, कंट्रोल शिफ्ट एच अगर आप प्रेस करते हैं ना, तो ये आपको सारे के सारे जो शॉर्टकट्स है वो बता भी देता है, ठीक है। फिलहाल जो कॉमन शॉर्टकट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जो डिलीट करने के लिए, अगर आपको सेल डिलीट करना तो आप इसके D+D 2 बार D दबाना है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास अबव के लिए शिफ्ट के भी यूज होता है, और एस्केप एक्सटेंड सिलेक्शन अबव, ठीक है। सिलेक्शन के लिए शिफ्ट अप, शिफ्ट के और शिफ्ट एरो डाउन, यानी जो डाउन वाली एरो है वो भी यूज होती है, ठीक है। अच्छा, सारे शॉर्टकट से अगर आपको देखने हो तो देख लेना, मैं फिलहाल इसे यहीं तक रखता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब हम जिस बुक को फॉलो करेंगे ना, हमारे पास एक बहुत अच्छी बुक है जिसमें आपके पास सारी चीज़ें तकरीबन मौजूद है। आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मौजूद हैं, हर टॉपिक के, जो भी आप टॉपिक पढ़ते हैं उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मौजूद है। तो वो बुक मैं आप लोगों को दे देता हूँ, ठीक है। वो बुक आप डाउनलोड कर लें, हम तकरीबन उसी को फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है। मैं एयरफोर्स शेयर पे आ जाएगा। चलो मैं ग्रुप में जो है वो शेयर करता हूँ। ग्रुप में आपके पास आ गए हैं, अभी आ रहे हैं। अ स्मार्टर वे टू लर्न पाइथन, इस नाम से एक बुक है, बहुत अच्छी बुक है। मैं आपको ओपन करके भी दिखाता हूँ। इसमें जो है वो आपके पास जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो आप उस प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करें ताकि आपकी लॉजिक बिल्डिंग स्किल्स बेहतर बने, ठीक है जी। लास्ट में बता देना। अच्छा, अब हम अपना सबसे पहले जो है वो एक प्रिंट का स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है। मैं लिखता हूँ प्रिंट। प्रिंट का स्टेटमेंट किसके लिए यूज होता है? हाँ, प्रिंट करने के लिए, ठीक है। मैं लिख देता हूँ CDE क्लाउड डेटा इंजीनियरिंग, ठीक है। अगर मैं इस सेल को रन करता हूँ तो ये सिंपली CDE क्लाउड डेटा इंजीनियरिंग जो भी आप लिखते हैं वो आपके पास प्रिंट होता है, ठीक है। आगे जाके जब आपके पास एरर्स आएंगे तो वो एरर आपके पास प्रिंट नहीं करता। जब आपके पास एप्लीकेशन चलती है ना, तो एप्लीकेशन आपको एरर्स वगैरह प्रिंट नहीं करती। तो जब आपकी एप्लीकेशन स्टॉप होती है फिर आप उसमें प्रिंट के स्टेटमेंट्स लगाते हैं और अपना जो है एरर जो है वो डिस्प्ले करते हैं ताकि उसको सॉल्व कर सके, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। सबसे पहले मैं एक बनाता हूँ मार्कडाउन का सेल। मार्कडाउन के सेल में मैं लिखता हूँ वेरिएबल्स,
ठीक है। वेरिएबल्स में, अच्छा वेरिएबल, वेरिएबल क्या चीज़ है? आपके पास टेबल होता है ना, एक्सेल ड्रॉ पे जाता है, ठीक है। अच्छा, आपके पास लेट सपोज एक टेबल है, ठीक है। ठीक है, टेबल है आपके पास, इसमें यहाँ पर आपके पास क्या होता है? लेट सपोज हम मान लेते हैं कोई सीक्वेंस नंबर है, ठीक है, 1 2 3 4। अच्छा, उसके बाद मेरे पास है नेम, उसके बाद जो है वो मेरे पास है एज, ठीक है। अब यहाँ पर मैं मल्टीपल नेम्स सेव कर सकता हूँ, ठीक है। लेट सपोज मेरे पास, मैंने नेम्स जो है वो सेव कर दिए, ठीक है। अगर आपके पास जो फॉर्म होता है, हम फॉर्म का एग्जांपल लेते हैं। फॉर्म, जब आप कोई भी फॉर्म सबमिट करते हैं तो उस पर ऊपर लिखा होता है कि नेम, तो आप उस बॉक्स में क्या लिखते हैं? अपना नाम देते हैं, ठीक है। अब जो वो डेटा ले रहा है, वो तो ये नहीं है ना कि उसे पता है कि ये बंदा मेरे पास डेटा भेज रहा है तो मेरे इसी के नाम को उठा लेता हूँ। वो क्या करता है, पीछे नाम सेलेक्ट करता है, ठीक है, ये नेम, और जैसे ये नेम सेलेक्ट करता है उसके पास सारे नाम्स आ जाते हैं, क्योंकि उसे हर बंदे का स्पेसिफिक नेम मालूम नहीं होता, ठीक है। सिंपल जबान में अगर मैं आपको बोलूँ तो कोई भी वैल्यू या नाम या कोई भी चीज़ स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं। वेरिएबल क्या है? किसी एक चीज का कोई एक पार्टिकुलर नाम रख देना। लेट्स सपोज मेरे पास एक बड़ा सेंटेंस है, ठीक है, मेरे पास है क्लाउड डेटा इंजीनियरिंग बैच 2, ठीक है, जिसमें हम ये पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, ठीक है, एक लंबा सेंटेंस है। अब उसे मुझे किसी छोटे से वैल्यू में स्टोर करना है, जिस छोटे से वैल्यू को यूज करूं मैं अपने बाकी चीजों के लिए। लेट्स सपोज मैंने उसे कोर्स के नाम से सेव कर दिया, मैं यहां लिखता हूं, ठीक है, कोर्स इक्वल टू क्लाउड डेटा इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग, और आगे बहुत सारा कुछ लिखा होता है, ठीक है। अब मैंने जो है वो इसे उठा के, इस क्लाउड डेटा इतने लंबे टेक्स्ट को बार बार जो है वो अपने एप्लीकेशन में या कहीं पर भी यूज करना है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इस लंबे टेक्स्ट को एक शॉर्ट से वेरिएबल में, इसको जो जिसमें ये कोर्स है ना, ये आपके पास वेरिएबल कहलाता है सिंपल जबान में। इस छोटे से वेरिएबल में मैंने इस पूरे लंबे टेक्स्ट को सेव किया, ठीक है। सेव करने के बाद मैंने जहां पर उसे चाहा उसे यूज किया। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो आपके पास वहां पर सही समझ में आएगा, ठीक है। मैं एक सेल बनाता हूँ, ठीक है, फिर हम बुलेट पॉइंट्स लिख देते हैं। और यहाँ पर मैं लेट सपोज नेम का एग्जांपल लेता हूँ। नेम मैंने क्या कहा, नेम इक्वल टू उमेर, ठीक है। अब ये नाम लेट सपोज हमारे पास मल्टीपल्स है, अब हम लिस्ट बनाते हैं, ठीक है, लिस्ट में मल्टीपल नाम्स आ सकते हैं, ठीक है। अब उस लिस्ट को मुझे कहीं पर यूज करना है, तो मैं क्या करूँगा, उस लिस्ट को हर बार कॉपी करने के बजाय, एक लंबा लिस्ट को कॉपी करने के बजाय, मैं उसे इसी तरह एक नेम्स के वेरिएबल में सेव कर सकता हूँ, ठीक है। और ये नेम्स का वेरिएबल में हर जगह यूज कर सकता हूँ। लेट सपोज अगर मैंने ये नाम स्टोर कर दिया नेम में, ठीक है। अब अगर मैं कहीं भी ये नाम प्रिंट करूँ नेम, तो ये मेरे पास वो वैल्यू, इसकी जो वैल्यू है ना, जो आपके पास इक्वल टू से पहले आती है, इसे कहते हैं की, ठीक है। जो आपके पास इक्वल टू के बाद आती है, इसे आप कहते हैं वैल्यू, ठीक। तो जब भी मैं अब नेम को कॉल करूंगा, यानी नेम को प्रिंट करना चाहूंगा या देखना चाहूंगा या यूज करना चाहूंगा, मैं सिंपली लिख सकता हूं नेम, और जब भी इसे रन करूंगा ये मुझे उसकी वैल्यू उठा के दे देगा। अब मैं आपको समझाने के लिए एक लिस्ट बना रहा हूँ, फिलहाल आप लिस्ट पे फोकस ना करें, वो हम अगला टॉपिक है, एक
लंबा टॉपिक है तो वो मैं आपको फिर पढ़ा दूंगा, ठीक है। मैं ले सपोज लिखता हूँ नेम्स इक्वल्स टू उमेर, ठीक है, नोमान और सलमान और नियाज, कुछ भी, ठीक है। अब इसे मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। इस सेल को मैं रन करता हूँ। अब जब भी मैं इस सेल को, इन नाम्स को यूज करना चाहूंगा तो मुझे ये सारा लंबा सा टेक्स्ट बार बार कॉपी करने का या याद करने का या टाइप करने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपल लिख सकता हूँ नेम्स, और जब भी इसे प्रिंट करूंगा ये मेरे पास सारे नेम्स प्रिंट कर देगा, ठीक है। जुपिटर में ये होता है कि जब भी आप कोई भी लास्ट में कोई भी आप वैल्यू इस तरह लिखते हैं ना तो वो आपके पास प्रिंट कर देता है। अगर मैं इसके ऊपर भी लिख दूं नेम्स, ठीक है, तो ये एक ही प्रिंट करेगा। क्यों? क्योंकि जुपिटर हमेशा सिर्फ लास्ट वैल्यू इस तरह प्रिंट करता है, ठीक है, लास्ट की के वैल्यूज को सिर्फ प्रिंट करता है। हाँ, अगर मैं दोनों चाह रहा हूं तो फिर मुझे यूज करना पड़ेगा प्रिंट को, प्रिंट नेम्स और प्रिंट नेम्स। अब अगर मैं इसे रन करूं तो ये 2 बार प्रिंट करेगा, ठीक है। तो अगर आप यूज करेंगे तो ये याद रखें कि ये हमेशा आपके पास लास्ट वैल्यू ही लेकर आएगा, चाहे आप जितने भी डिस्प्ले करना चाहे। हाँ, अगर आपको मल्टीपल चीज़ें डिस्प्ले करनी है तो आपने सिंपल प्रिंट का कमांड यूज करना है और प्रिंट के कमांड से आपके पास प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो समझाने के लिए कि वेरिएबल हमारे पास क्यों यूज होते हैं, मैंने एक लिस्ट बनाया, मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, ये एक अलग टॉपिक है, ठीक है। अच्छा, नेम प्रिंट किया। अब वेरिएबल के कुछ रूल्स है। क्या रूल्स है? कि मैं इस नाम के साथ जो है ना शुरू में कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकता, ठीक है। स्पेशल कैरेक्टर चाहे हैश हो चाहे @ हो, कुछ भी हो। अगर मैं ये रन करूंगा तो यह मुझे एरर दे देगा कि भाई सिंटैक्स एरर है आपके पास, ठीक है। अच्छा, हमारे पास एक रूल हो गया। उसके बाद हमारे पास दूसरा रूल ये है कि हम इस नाम से पहले कोई भी इस तरह के हाइपन वगैरह ये चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते। अंडरस्कोर आई थिंक यूज़ कर सकते हैं, अंडरस्कोर यूज़ होता है आपके पास। उसके अलावा आपके पास स्पेस भी यूज़ नहीं होता। अगर आप इस तरह लिखते हैं ना कि फर्स्ट नेम, तो ये भी आपके पास एरर थ्रो करेगा कि आपने स्पेस डाली है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि भाई प्रोग्रामिंग में कोई स्पेसेस वगैरह नहीं आते, तो स्पेसेस को भूल जाओ। हाँ, आपके पास एक केमल कैसे, आपके पास एक दूसरा अंडरस्कोर आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अंडरस्कोर लगाते हैं मोस्टली पाइथन में, जो है वो आपके पास अंडरस्कोर यूज होता है, ठीक है। अंडरस्कोर यूज करके आप इजिली इसे सेव कर सकते हैं। प्लस अगर आपको अंडरस्कोर के थ्रू नहीं करना तो आप इस एन को बढ़ा दें या एन को साथ में रहने दो तो ये कर देगा, ठीक है। स्पेस आपके पास नहीं आ सकता, कोई स्पेशल कैरेक्टर आपके पास नहीं आ सकता। प्लस आप जो है वो कोई भी पाइथन का कीवर्ड, पाइथन का कीवर्ड मतलब पाइथन के जो ऑब्जर्व कीवर्ड्स है, मींस आपके पास लेट्स सपोज मेरे पास एंड है, एंड, ठीक है। ये पाइथन ने कुछ वर्ड्स अपने लिए रखे हैं जो पाइथन के लिए, जैसे प्रिंट है ना, तो प्रिंट अगर आप यूज करेंगे तो पाइथन को ये समझेगा कि भाई प्रिंट मेरे पास एक वेरिएबल है या कुछ भी है। लेकिन प्रिंट क्या है असल में? पाइथन का एक स्टेटमेंट है जिसके थ्रू आप कोई भी चीज प्रिंट कर सकते हैं या डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रिंट और एंड इसी तरह और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। लेट्स अब मैं आपको एक एग्जांपल दे भी देता हूँ। जैसे पाइथन में एक फोर है, फोर आपके पास लूप के लिए यूज होता है, ठीक है। लूप क्या है मैं आपको बता दूंगा, बट फिलहाल आपको समझाने के लिए मैं बता देता हूँ कि अगर आप इसे फोर में सेव करेंगे तो आपके पास एरर थ्रो कर देगा कि भाई फोर एक रिजर्व कीवर्ड है जो आप सेव नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कुछ आता है डेटा टाइप्स, ठीक है। डेटा टाइप्स के बारे में कौन कौन जानता है? किस किस टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं? हम्म। हम्म। हाँ, ठीक है। मैं यहाँ पर एक एक करके सारे वेरिएबल सारे डेटा टाइप्स जो है वो आपको बता भी देता हूँ।
यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। ठीक है। अच्छा, मैं मेरे पास उमेर है, ये क्या है, ये किस टाइप का है? कैरेक्टर। पाइथन में कैरेक्टर नहीं होता, ठीक है। हाँ, स्ट्रिंग है आपके पास, ये स्ट्रिंग है, ठीक है। अच्छा, पाइथन में अगर आपको कमेंट लिखना हो ना, कमेंट से मतलब अगर आप खुद को समझाने के लिए आप कुछ भी इसके ऊपर टेक्स्ट लिखना चाहें, यानी मैं लिखता हूँ दिस इज अ नेम वेरिएबल, इसी तरह कुछ भी आप अपने समझाने के लिए लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आप यूज करते हैं कमेंट। कमेंट वो चीज़ है जो आपकी कोड में यूज नहीं होती, ठीक है, जो आपका कोड जो है वो इग्नोर करता है रनिंग टाइम पर। मैं यहाँ पर सिंपली एक हैश लगाता हूँ, याद रखें ये कोड का सेल है। अगर आप मार्कडाउन के सेल में हैश लिखेंगे तो वो आपके पास हेडिंग बनेगा, अगर आप कोड के सेल में हैश लिखेंगे तो वो आपके पास कमेंट कमेंट बनेगा। अब ये ग्रीन हो गया है मतलब कमेंट बन गया है, ठीक है। अब अगर मैं इसे रन करूं तो ये मुझे कोई एरर नहीं देगा, क्योंकि कमेंट जो है वो कोड को मिल रहा ही नहीं है चलाते वक्त, कमेंट वो इग्नोर कर देता है, ठीक है। आगे, इसके आगे मैं लिख देता हूं दिस इज अ स्ट्रिंग टाइप। स्ट्रिंग क्या चीज है? जो भी वैल्यू, चाहे नंबर हो चाहे स्पेशल कैरेक्टर हो, जो भी चीज आप डबल कोट्स या सिंगल कोट्स, कोट्स जानते हैं? कोट्स मतलब ये जो आपके पास लगा हुआ है, ये दिख रहा है। अब ये इसे सिंगल कोट कहते हैं, अगर मैं डबल वाला यूज कर रहा हूं तो इसे डबल कोट कर कहते हैं, ठीक है। डबल कोट्स मीन ये एक दो बार है ना, दो है तो आपके पास डबल कोट्स, एक है तो आपके पास सिंगल कोट्स। जो भी चीज आप कोट्स में लिखेंगे वो आपके पास स्ट्रिंग कहलाई जाएगी। दोबारा बता रहा हूं, जो भी चीज आप डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में लिखेंगे वो आपके पास स्ट्रिंग कहलाई जाएगी, ठीक है। चाहे यहां पर मैं नंबर ही क्यों लिख दूं, नंबर किस टाइप का है? नंबर है या इंटीजर है? पाइथन में इंटीजर है, ठीक है। नंबर इंटीजर होता है, लेकिन अगर मैं इसे कोट्स में लिखूं तो ये वो भी स्ट्रिंग एज ए स्ट्रिंग लेगा, यानी पाइथन उसे स्ट्रिंग समझेगी ना कि इंटीजर, ठीक है। अच्छा, दूसरा टाइप आपके पास कौन सा होता है? आपके पास आ गया है नंबर। नंबर में आप बिना कोट्स के जो भी आप नंबर लिखते हैं वो आपके पास नंबर बन जाता है। मल्टी लाइन स्ट्रिंग, कमेंट, कमेंट के लिए आई थिंक 3 कोट्स यूज होते हैं, ठीक है। बन गया, ठीक है। मल्टी लाइन कमेंट्स, अगर आप इसमें अभी आगे अगर मैं आप मल्टी लाइन में लिखूं, जितना भी लिखूं ये उसे प्रिंट नहीं करेगा। ये मल्टी लाइन कमेंट से मराद, अगर आपका कमेंट बड़ा है और आप उसे 2 3 या 4 5 लाइनों में लिखना चाहते हैं तो आपके पास वो मल्टी लाइन कमेंट बन जाता है, और मल्टी लाइन कमेंट के लिए आपके पास यूज होते हैं 3 कोट्स, ठीक है, चाहे वो डबल हो या सिंगल हो। फिलहाल के लिए मैं इसे सिंगल लाइन कमेंट ही रखता हूँ, ठीक है। ये आपके पास कौन से टाइप का होगा? इंटीजर, इंटीजर टाइप, ठीक है। अच्छा, तीसरा आपके पास कौन सा होता है? बुलियन, ठीक है। मैं बुलियन में स्टेटस में लिख देता हूँ, ठीक है। स्टेटस, स्टेटस में वो मैरिड और अनमैरिड को स्टेटस में रखा जाता है, किस में रखा जाता है? स्टेटस में ही आता है ना। अच्छा, मैं इसे रख देता हूँ कि स्टेटस में नहीं, कोई अच्छा सा देखते हैं कि हाँ प्रेजेंट, या ठीक है कि स्टूडेंट है हमारे पास, लेट्स सपोज अगर स्टूडेंट प्रेजेंट है या प्रेजेंट नहीं है। अगर हमारे पास प्रेजेंट है तो मतलब ट्रू, ठीक है। अगर प्रेजेंट है तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ट्रू, सही हो जाएगा, ठीक है। अगर प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है, तो हम फॉल्स
लिख सकते हैं, ठीक है। बुलियन आपके पास दो वैल्यूज होते हैं, एक आपके पास होता है ट्रू, दूसरा आपके पास होता है फॉल्स। ये दो वैल्यूज जब आपके पास आते हैं तो वो आपको आपके पास बुलियन में शुमार होता है, ठीक है। मैं लिखता हूँ प्रेजेंट ट्रू, ट्रू का जो आपके पास टी है वो कैपिटल में आएगा, और मैं स्मॉल में लिखता हूँ तो ये एक टैक्सी समझेगा, उसे बुलियन वैल्यू नहीं समझेगा, ठीक है। तो ट्रू। चौथा पेन आपके पास कौन सा होता है? चौथा टाइप कौन सा होता है? जो मेन टाइप्स है वो बताओ। नन, नन को अभी छोड़ दो, एक नन है, एक अनडिफाइंड होता है, वो अभी छोड़ दो। अच्छा, अब आपके पास आता है फ्लोट। फ्लोट को मैं इंटीजर के पास रखता हूँ, ठीक है। फ्लोट आपके पास क्या चीज़ है? लेट्स सपोज मेरे पास वेट है, ठीक है। वेट को मैं सेव करना चाह रहा हूँ, वेट हमेशा पॉइंट में आता है, ठीक है। 31.5, 40.5, इस तरह जो भी वैल्यू आपके पास पॉइंट में आती है वो आपके पास फ्लोट वैल्यू कहलाई जाती है। कौन कौन मेरे साथ साथ कर रहा है? ये बाकी मेजोरिटी ऑफ क्लास नहीं कर रही है, क्यों? क्यों नहीं कर रही है भाई? जवाब तो दो ना यार। यार टाइपिंग स्पीड तो आप आहिस्ता आहिस्ता करें। हाँ तो हाँ ठीक है, मेरे साथ आने, लेकिन करना है। हाँ मैं ब्रेक दूंगा, ठीक है, ब्रेक दूंगा, लेकिन करते जाओ साथ साथ। वो लास्ट में आप क्या कह रहे थे? क्या चीज समझ में नहीं आ रहा तो पूजा करें ना। यहाँ से थोड़ा नीचे जाओगे ना सीढ़ियों से, तो नीचे आपके पास कूदने का ऑप्शन है, कूद सकते हैं आप। अच्छा, एनाकोंडा जो आप मेक वाला है, मेक जिसके पास है, हाँ, तो आपको ये चीज़ आपके पास पूरा वीक था, आप पूरे वीक में एक एनाकोंडा इंस्टॉल नहीं कर सके। वही बात है ना, कंप्यूटर सीखना चाहिए आपको पहले। वेट आपके पास ठीक है पॉइंट में आता है। अब आपका मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं आपको सिंपल कह रहा हूँ, अगर आपको इंस्टॉलेशन नहीं आ रही, मैंने आपको एक बार बता दी, आप जाके यूट्यूब पर ढूंढे, गूगल पर ढूंढे, आपको हज़ारों तरीके मिल जाएंगे। एनाकोंडा इंस्टॉल करना कोई इतना बड़ा लॉजिक नहीं है, कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है, एक सिंपल सॉफ्टवेयर है, और सिंपल सॉफ्टवेयर की तरह आपने इंस्टॉल करना है। मैंने आपको इंस्टॉल करके दिखा दी। अब आपके पास दूसरा सिस्टम है, आप जाएं, आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है वेबसाइट पर, आप अपनी पीसी की कंपेटिबिलिटी देखें और पीसी की कंपेटिबिलिटी के मुताबिक अपने पास एनाकोंडा इंस्टॉल डाउनलोड करें तो वो इंस्टॉल कर दें। कोई इतनी बड़ी लॉजिक तो नहीं है। हाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा ना, ठीक है। वेट में मैं कह देता हूँ चलो 50 जो भी वैल्यू आपके पास पॉइंट में आती है वो आपके पास फ्लोट कहलाई जाती है, ठीक है। फ्लोट टाइप। हाँ भाई, मेरे पास मेरे साथ साथ हो गए, मैंने टाइम दिया था ना अभी, ठीक है। अब मुझे पता कैसे चलेगा कि इसका टाइप असल में आ क्या रहा है? उसके लिए क्या चीज यूज होती है, किस तरीके से मैं देख सकता हूँ कि इसका क्या टाइप है, ताकि पाइथन मुझे बताए कि इस चीज का ये टाइप है। आ- आपके पास एक टाइप की कमांड होती है, टाइप की स्टेटमेंट होती है, जिसके थ्रू आप देख सकते हैं कि आपके पास जो वैल्यू स्टोर हो रही है वो किस टाइप की है, ठीक है। मैं इस सेल को, इसी सेल में जो है वो नीचे लिखता हूँ प्रिंट, ठीक है। प्रिंट में मैं लिखता हूँ टाइप ऑफ, आपने सिर्फ टाइप लिखना है और टाइप में आपने की दे देनी है, ठीक है। नहीं नहीं, वो आई थिंक टाइप स्क्रिप्ट में होती है, ठीक है। पाइथन में सिर्फ आपके पास टाइप आता है, टाइप लिख के आपने उसमें की देना है। अगर आप प्रिंट करेंगे तो वो आपके पास बता देगा कि
क्लास इसकी कौन सी है? स्ट्रिंग, यानी टाइप इसकी स्ट्रिंग है। ठीक है, अगर मैं सेम एज इट इज लिखता हूं नीचे, मैं लिखता हूं एज, ठीक है जी। पाइथन इंटेलिजेंस जो है ना वो खुद ही डेटा टाइप ट्रेक कर लेती है। आपके पास होता है टाइप स्क्रिप्ट में, ठीक है, हाँ वो टाइप स्क्रिप्ट में होता है जिसमें आप लोग अपने जो टाइप्स हैं, डेटा टाइप्स वो आप बताते हैं, बट पाइथन में बता सकते हैं आप, ठीक है बता सकते हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ आपके पास यही चीज़ें हैं, मैं लिखता हूँ फ्लोट और ब्रैकेट में इसे लिख देता हूँ, तो ये आपने बता दिया कि ये आपके पास फ्लोट टाइप का है। लेकिन अगर आप इसमें अंदर वैल्यू स्ट्रिंग देंगे तो पाइथन उसे फ्लोट में नहीं समझेगा, आप पाइथन उसे एज अ स्ट्रिंग ही लेगा, क्योंकि पाइथन ये खुद डिसाइड कर रहा होता है कि इसका टाइप वैल्यू के मुताबिक डिसाइड करता है कि इसका टाइप क्या है। ठीक है, अगर आप बता भी दें, हाँ कुछ लाइब्रेरीज है जो आप यूज़ करते हैं स्ट्रिक्ट करने के लिए पाइथन को कि वो उसी टाइप को यूज़ करें, बट बाय डिफॉल्ट आपके पास यही आता है। ठीक है, अच्छा प्रेजेंट, ठीक है, अगर मैं चारों के टाइप्स देखूं तो चारों मेरे पास क्या आ रहे हैं? पहली वैल्यू नेम है जो हमने डबल कोट्स में रखी है, कोट्स में जो रखी है उसका टाइप क्या आ रहा है? स्ट्रिंग। जो हमने नंबर दिया है बिना पॉइंट के वैल्यू के, उसका हमारे पास क्या आ रहा है? इंटीजर। ठीक है, इंट इंटीजर का शॉर्ट फॉर्म है। जो आपने पॉइंट में वैल्यू दी है उसका क्या आ रहा है? फ्लोट। और चौथा आपके पास क्या है? बूल। बूल मतलब बुलियन। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमारे पास आता है कुछ, हम जो है वो लेट्स सपोज एज मेरे पास अभी क्या है? एज अगर मैं देखूँ तो 21। ठीक है, अगर मैं इसी एज में कुछ प्लस करना चाहूँ, ठीक है, हम बुक को ही फॉलो करते हैं, बुक देता हूँ मैं, बुक को फॉलो करते हुए हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ें मैं आपके पास आपके साथ जो है वो शेयर कर दूंगा। अच्छा नीचे आता हूँ मैं, थोड़ा सा एक बुक, इस बुक को भी समझ लेंगे, ठीक है, जब यहाँ से पढ़ेंगे। अच्छा हाउ टू यूज़ दिस बुक, इसके बाद द लैंग्वेज यू आर लर्निंग। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास प्रिंट का स्टेटमेंट आया, प्रिंट हमने पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आया वेरिएबल्स का। ठीक है, वेरिएबल्स भी हमने पढ़ लिया। अच्छा प्रिंट में एक और चीज़ है जो मैं अभी आपको बता देता हूँ। अगर मैं यहाँ आता हूँ और प्रिंट में मैं इस तरह का कुछ लिखता हूँ, प्रिंट हेलो डबल कोट्स, फिर यहाँ पर शुरू में मैं डबल कोट्स यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं आता हूँ फादर्स नेम डबल कोट्स। ठीक है, अगर मैं शुरू में भी सिंगल कोट यूज़ करूँ और आखिर में भी और बीच में भी, तो अगर मैं यहाँ ये प्रिंट करूँ तो प्रिंट होगा? नहीं होगा सर, फादर प्रिंट होगा। फादर प्रिंट होगा, चल देखते हैं, एरर आएगा। ठीक है, क्या आ रहा है? सिंटैक्स एरर, आपका सिंटैक्स ठीक नहीं है। इसका सॉल्यूशन क्या है? आप शुरू में डबल कोट्स यूज़ कर लें, या आप बीच में जो है वो डबल कोट्स यूज़ कर लें। आपके पास डबल कोट्स आ रहा है, इसी डबल कोट्स को आप फर्स्ट एंड लास्ट कर दें, इसे सिंगल कर दें। अब आप प्रिंट करेंगे तो आपके पास प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, आप एक ही कोड को, सेम कोड को 3 जगह यूज़ नहीं कर सकते, 4 जगह या 2 जगह, इस तरीके से चलता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट है। वेरिएबल में ये क्या कहता है?
प्लीज मेमोराइज द फॉलोइंग फैक्ट्स। माई नेम इज मा। ओके ओके, वेरिएबल क्या कह रहे हैं कि कोई भी वैल्यू अगर आप स्टोर करना चाहते हैं किसी दूसरे नाम से तो सिंपली आप उससे स्टोर करके उसको वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास वेरिएबल्स फॉर नंबर्स। एज आपने सेव किया, एज एक नंबर है, ठीक है। 21 सेव किया तो 21 एक नंबर है, उसको आपने किस में सेव किया, एज में। तो वेरिएबल फॉर नंबर से मुराद वही है। ये वेट सेव कर रहा है, वेट इक्वल टू 150, वही कह रहा है। इसके बाद मैथ एक्सप्रेशंस आपके पास आते हैं, ठीक है। मैथ एक्सप्रेशन आप पाइथन के थ्रू मैथ एक्सप्रेशंस जो है वो यूज कर सकते हैं। अगर आपको प्लस करना है, माइनस करना है, डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है, कुछ भी इस तरह करना है तो आप वो चीज़ें भी कर सकते हैं, ठीक है। हम करते हैं अभी। अच्छा, मैं आता हूँ, हम मेरे पास जो एज है, एज मेरे पास क्या है 21। सबसे पहले तो मैं बेसिक सा करता हूँ, ठीक है। मैं इसे कहता हूँ 2 + 4 5, ये कह देगा 7। इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये करता जाएगा। एक डिफरेंस है, अगर मैं यहाँ पर डिवाइड का सिंगल स्लैश यूज करता हूँ तो इसका आंसर क्या आएगा, 0.4। 1 का नहीं पूछ रहा हूँ मैं, ये पूछ रहा हूँ कि किस टाइप में आ रहा है। पूछने से मुराद ये था, ठीक है। ये फ्लोट में आ रहा है। अगर मैं यहीं पर ये डबल कर दूं तो अब ये आपको इंटीजर देगा, ठीक है। हम एक कोई बड़ी सी वैल्यू उठाते हैं, ठीक है, उसे करते हैं तो ये आपको सिंपल इंटीजर दे रहा है। से एक प्रिंट की स्टेटमेंट में रखते हैं, ठीक है। अब आपके पास दोनों क्लियर है कि एक आपको फ्लोट में रिटर्न कर रहा है और दूसरा आपको इंटीजर में रिटर्न करना है, ठीक है। अब मेरे पास एज क्या है, 21 है, ठीक है। अगर मैं इसे बढ़ाना चाहूँ और मुझे एज का पता ना हो, लेट्स सपोज मेरे पास जो पिछला बंदे का एज है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर मुझे उसमें इंक्रीमेंट करना है, वो बंदा मुझे कह दे कि भाई मेरा एज 2 साल बढ़ गया है, तो आपको एज की मालूमात नहीं है, लेकिन आप इंक्रीमेंट कर सकते हो। कैसे, आप बोलेंगे एज इक्वल टू एज +2। क्या कह रहे हैं हम कि एज में +2 कर दो। एज से मुराद ये 21। जब भी यहां मैं एज प्रिंट कर रहा हूं, ये मुझे क्या दे रहा है, 21, ठीक है। 20 यानी यहां पर आपके पास 21 आ जाएगा और उसके साथ +2 हो जाएगा, और उसे वो किस में दोबारा स्टोर कर देगा, एज में, ठीक है। तो अगर मैं इसे रन करता हूं तो ये रन करेगा, और आगे नीचे में प्रिंट भी कर देता तो अब आपके पास क्या हो गया, 25। दोबारा अगर मैं रन करता हूं तो आपके पास 27, ठीक है। इस तरह आप इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको डिक्रीमेंट करना है तो आप माइनस यूज कर लें, आपके पास हो जाएगा। और आपको मल्टीप्लाई करना है वो आप कर ले, हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल जो मैथ एक्सप्रेशंस है वही यूज हो रहा है आपके पास। अच्छा, बुक पर आते हैं हम। फिलहाल ये बेसिक है, कुछ जो है वो एडवांस ऑपरेटर्स है। जी जी, यूज कहाँ पर है, अभी तो आप बेसिक सीख रहे हैं ना। यूज आपके पास ये इस तरह का काम नहीं होता। आपको बोलेंगे आप ETL पाइपलाइन बिल्ड करें, ETL बिल्ड करें। ETL मीन्स एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड। फिर आप उसमें पूरा पाइथन का कोड लिखेंगे, डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे। लेट्स सपोज मैं आपको एक रियल यूज केस बता देता हूँ। आपके पास प्राइजेस है, ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट प्राइजेस है। अब आपकी कंपनी कहती है कि आप इसमें से इतने % की डिस्काउंट माइनस कर दें, तो वहां पर ये यूज हो सकता है। आप सिंपली यहां पर आप लिखेंगे प्राइस माइनस डिस्काउंट, कर देगा, ठीक है। इस तरह के यूज केसेस होते हैं
बट जब आप प्रोडक्शन में जाएंगे तो वहाँ आपको ये स्पेसिफिक टास्क नहीं होंगे, वहाँ आप पूरे पाइपलाइंस बिल्ड करेंगे। अच्छा, हम अपने बुक पर आते हैं। वेरिएबल नाम्स नेम्स लीगल एंड इलीगल, जो मैंने अभी आपको बताया कि पाइथन के कुछ रिजर्व कीवर्ड हैं जो आप यूज़ नहीं कर सकते, वो ये सारे कीवर्ड्स हैं। इन सारे कीवर्ड्स को हम पढ़ेंगे भी, ठीक है। ये पाइथन ने अपने लिए रखे कि पाइथन कहता है कि यही चीज़ें मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप इसके अलावा यूज़ करें, ठीक है। यहाँ पर सिंपल वही कह रहा है ये। अच्छा, मैथ एक्सप्रेशन अनफेमिलियर ऑपरेटर्स। अनफेमिलियर ऑपरेटर से क्या मुराद है? आपके पास परसेंटेज है, ठीक है। परसेंटेज के अलावा आपके पास जो है वो क्या होता है? पावर, ठीक है। अगर आपको किसी वैल्यू का पावर निकालना हो तो आप कैसे कर सकते हैं? मैं बता देता हूँ। 2 के पावर के लिए, मल्टीप्लाई के लिए क्या यूज होता है? स्टेरिक। पावर के लिए डबल स्टेरिक। मैं इसे 2 की पावर 2 कह देता हूँ तो प्रिंट करता हूँ तो ये मुझे 4 कर दे देगा, ठीक है। 2 की पावर 4 कर देता हूँ तो ये मुझे उसके लिहाज से आंसर कर रहे हैं। तो सिंपली यही बात, इसी तरह हम पावर निकाल सकते हैं। और परसेंटेज के लिए आप परसेंटेज का साइन लगा दो तो ये आपके पास परसेंट निकाल के दे देगा, ठीक है। मॉड्यूलस निकाल के दे देगा, ठीक है। इसे मॉड्यूलस कहते हैं। अच्छा, कुछ आपके पास होते हैं माइनस इक्वल टू। मैं दिखा देता हूँ। मेरे पास एज क्या है अभी? अगर मैं एज को प्रिंट करूँ तो एज मेरे पास है 50, ठीक है। मैं ऐसे कह देता हूँ कि माइनस इक्वल टू, पहले मैं कैसे कर रहा था कि एज इक्वल टू एज माइनस 2। इसका एक शॉर्ट तरीका है, माइनस इक्वल टू कर दो 2। इसे आप रन करेंगे और आप एज को प्रिंट करेंगे तो ये आपके पास -2 वही कर देगा। दोनों सेम काम कर रहे हैं, बस ये शॉर्ट है और वो आपके पास थोड़ा सा लॉन्ग तरीका है, ठीक है। इसी तरह आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, प्लस भी कर सकते हैं, माइनस, कुछ भी, जो भी आप चाहे, ठीक है। मैथ एक्सप्रेशंस एलिमिनेटिंग। अच्छा, ये इसमें क्या कर रहा है? अच्छा, आपके पास वो आपने पढ़ा होगा कि पहले आपके पास क्या होता है, पहले मल्टीप्लाई होता है, फिर डिवाइड होता है, फिर प्लस होता है, इस तरह आप, हाँ, मोड मास, इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। सर्च करते हैं हम मोड मास रूल, बोर्ड मास, ठीक है। हम देखते हैं इससे, ये इमेज है, क्लियर हो जाए, ठीक है। ये थोड़ा सा क्लियर है, ठीक है। हम यहीं से देख लेते हैं, ठीक है। पहले, सबसे पहले आपके पास क्या सॉल्व होता है? ब्रैकेट्स। फिर आपके पास ऑर्डर आता है, फिर आपके पास डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। पाइथन भी सेम रूल यूज़ करती है। अगर आप पाइथन में को इसी तरह ब्रैकेट में कुछ डिवीजन सारा मिक्स करके देते हैं ना, तो पाइथन यही रूल यूज़ करके उसे सॉल्व करता है। इसने यहाँ पर बताया भी होगा, ठीक है। ये वही कह रहा है। ये देखें, अगर आप इसे ये देंगे तो उसी रूल के मुताबिक आपको ये पाइथन जो है वो आंसर करेगा, ठीक है। हमारे पास कॉन्केटिनेटिंग टेक्स्ट स्ट्रिंग्स, ठीक है। टेक्स्ट को कॉन्केटिनेट करना मीन्स, अच्छी, कॉन्केटिनेशन का मतलब क्या है? तोड़ना, जोड़ना, ठीक है, या प्लस करना, इस तरह। स्ट्रिंग कॉन्केनेटेशन, अबे यार क्या हुआ? कॉन्केनेट, अरे यार, कॉन्केनेट, कॉन्केटिनेशन, कंफ्यूजिंग है भाई। कॉन्केटिनेशन, ठीक है। अगर आप स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन आप परफॉर्म करना चाहते हैं, यानी दो स्ट्रिंग है आपके पास। लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक वेरिएबल है फर्स्ट नेम का, जिसमें मेरे पास स्टोर है मोहम्मद, कोट्स में मोहम्मद, और दूसरा आपके पास है लास्ट नेम,
इसमें आपके पास है उमेर। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों को कॉन्केटिनेट करके एक बनाना चाहूँ फुल नेम, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? सिंपल है, आप पाइथन मैथ में कैसे करते हैं? हाँ, प्लस का ऑपरेटर यूज करके फर्स्ट नेम। ठीक है, इंटेलिजेंस आपको चाहिए हो तो आप टैब दबा के इंटेलिजेंस आपके पास आती है। ठीक है, इस तरीके से मैं लिखता हूँ FI और टैब दबाता हूँ तो वो मुझे ऑप्शन सारे दे देता है। ठीक है, फर्स्ट नेम, और फिर मैं इसे कहता हूँ कि प्लस लास्ट नेम से प्रिंट कर दो। नेम के बाद स्पेस दें। अगर देना है तो दे दो, नहीं देना तो नहीं दो, कोई मसला नहीं है। वो तो रीडेबिलिटी के लिए मैंने बताया है। ये ऐड नहीं करेगा प्लस, पाइथन खुद से कुछ नहीं करेगा, आपने मैनुअली बताना होगा। मैं बताता हूँ कैसे करना है। मैं इसे रन करता हूँ तो ये मुझे बिना स्पेस के मोहम्मद उमेर दे देता है। ठीक है, अगर अब मुझे इसके बीच में स्पेस ऐड करना है तो सिंपली मैं एक प्लस लगा के बीच में ऐड करूंगा एक स्ट्रिंग। ठीक है, और दोबारा प्लस करके अब मैं इसे क्या कह रहा हूँ, फर्स्ट नेम उठाओ, उसके साथ प्लस करो एक स्पेस। ठीक है, फिर उसके साथ प्लस करो लास्ट नेम और मुझे प्रिंट करके दे दो तो ये स्पेस ऐड कर देगा। ठीक है, प्लस के अलावा आपके पास कौन से तरीके? कोमा। ठीक है, लेकिन अगर आप कोमा यूज करते तो फिर आपको स्पेस लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बिना स्पेस के भी आपके पास स्पेस वो लगा देते हैं क्योंकि वो उसे दो अलग अलग चीजें समझ रहा होता है। ठीक है, जब आप प्लस करते हैं ना किसी एक चीज को, कॉन्केटिनेट करते हैं प्लस के कैरेक्टर से, तो वो दोनों को जोड़ देता है, प्लस कर देता है। लेकिन अगर आप कोमा यूज करते हैं तो वो प्लस नहीं करता, वो दोनों चीजों को अलग अलग लेके प्रिंट कर देता है। ठीक है, एक एक तीसरा तरीका है हमारे पास, कौन सा है? एफ स्ट्रिंग। एक हमारे पास तीसरा तरीका है, मैं लिखता हूं, अगर मुझे इसमें लिखना हो कि माय फुल नेम इज उमेर नवाज, लेकिन मुझे नाम का पता नहीं है, वो यूजर कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एफ स्ट्रिंग के थ्रू ये चीज मैं आसानी से अचीव कर सकता हूँ। प्लस के थ्रू भी होता है, लेकिन ज़्यादातर जो इंडस्ट्री में यूज़ होता है वो एफ स्ट्रिंग ही है। लेकिन एफ स्ट्रिंग में लिखने का तरीका कुछ अलग है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ होते हैं। जहाँ पर भी आपने वेरिएबल्स यूज़ करने हो वहाँ पर आपने कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करने, और यहाँ पर मैं स्ट्रिंग सिंपली बता सकता हूँ कि माई फुल नेम इज़ उमेर नवाज आ जाएगा। ठीक है, रन करता हूँ तो ये वही प्रिंट कर रहा है, इसको एज अ स्ट्रिंग ले रहे हैं और ये ऊपर से वेरिएबल उठा रहा है। ठीक है, तो एफ स्ट्रिंग का यूज इसके लिए होता है, सिंपल। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है, ये वही कह रहा है। ठीक है, इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट पर जाए, मूव करें। हम्म, लास्ट वाला आपके पास एफ स्ट्रिंग है। एफ स्ट्रिंग से मुराद आपको अगर स्ट्रिंग और स्ट्रिंग के बीच में कुछ आपके पास वेरिएबल आ रहा है। ठीक है, फिर सपोज मैं लिखना चाह रहा हूं कि 2+2 = 4, तो वो 2+2 मेरे पास एक टेक्स्ट आएगा। ठीक है, और 4 मेरे पास प्लस करके वैल्यू बनेगी। तो मैंने यहाँ क्या किया है, एक सिंपल स्ट्रिंग बनाया है। ठीक है, ये स्ट्रिंग है, ये कोड्स यूज हो रहा है, मतलब स्ट्रिंग है। लेकिन अगर मैं एफ यूज नहीं करता तो ये इसको भी एज अ स्ट्रिंग लेगा। ठीक है, अगर मैं इसे प्रिंट करता हूं तो ये उसी तरह फर्स्ट नेम लास्ट नेम प्रिंट करेगा। सिर्फ इस चीज को अवॉइड करने के लिए मैं यहाँ पर एफ लगाता हूं, ताकि ये इसे एज अ वेरिएबल समझे और ये एज अ स्ट्रिंग उठा ले। ठीक है, अब मैं अगर इसे प्रिंट करूंगा तो मोहम्मद उमेर आ रहा है। ठीक है जी, ट्रिपल कोर्स देख लेते, ये चीजें ट्राई किया करें। ठीक है, ये चीजें ट्राई किया करें,
जो भी चीज़ आपके माइंड में आप सिंपली ट्राई किया करें, ठीक है। वही आ रहा है, लाइन ब्रेक हो रहा है। रिकॉर्ड कर रहे हैं आप। हम्म, ठीक है। अच्छा, इफ स्टेटमेंट्स पर जाए या नहीं, जाना तो चाहिए वैसे। अच्छा, हम इफ स्टेटमेंट्स पर जाते हैं, ठीक है। इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। इफ एल्स स्टेटमेंट, अगर लेट सपोज फॉर नाउ लेट्स, मैं आपको एक एक्टिविटी देता हूँ, ठीक है, आप वही करें, ठीक है। उसके लिए भी आपने जो है वो, ठीक है, फिलहाल छोड़ रहे हो क्योंकि उसके लिए आपको फंक्शंस चाहिए। अच्छा, इफ एल्स स्टेटमेंट आपके पास क्या चीज़ है, आप कंडीशंस, इसे कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। इफ एल्स, आप एक इफ होता है, एक आपके पास एलिफ होता है, एलिफ, ELIF, और एक आपके पास एल्स होता है, ठीक है। एलिफ को फिलहाल छोड़ दें, इफ एल्स देखते हैं। आप कहते हैं लेट सपोज मेरे पास कोई बंदा है, मैं उससे बोलता हूँ कि भाई मुझे बिरयानी ला के दो। अब वो कहता है अगर बिरयानी नहीं हुई तो मैं क्या बोलूँगा कि अगर बिरयानी नहीं हुई तो समोसे उठा के ले आओ। अगर कंडीशन आ रही है, ये बॉयज आपके पास जाने की इजाज़त नहीं है, नहीं, यू छोड़ के कोई नहीं जा सकता, ठीक है। वहाँ आपको एडमिन पकड़ेगा तो। अच्छा, आप कंडीशंस जब बताते हैं ना कि अगर बिरयानी है तो बिरयानी ले आओ, अगर बिरयानी नहीं है तो पकौड़े ले आओ, ठीक है। तो इफ का मतलब क्या है, अगर, और एल्स का मतलब वरना, सिंपल जबान में, ठीक है। मैं यही एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज मेरे पास डिश में है, फूड में मेरे पास है बिरयानी, बिरयानी, स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो इग्नोर करना भाई। अच्छा, मैं अब यहाँ पर अपनी स्टेटमेंट बताता हूँ, ठीक है, इसे समझे, ये यूज़ होने वाला है अब आपके, ये थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट आपके हर जगह प्रोडक्शन में भी यूज़ होते हैं, तो इसे गौर से सुनो, ये टेस्ट इसका लिया जाएगा। सैलानी ने एक दूसरा चीज़ बताई है कि अब हर मॉड्यूल के बाद टेस्ट होगा। पहले क्या होता था, आपका पूरा कोर्स चलता था, कोर्स के आखिर में एक हैकाथॉन होता था, जो बच्चे हैकाथॉन पास करते थे उन्हें सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता। अब सैलानी ने बोला है कि भाई जो भी मॉड्यूल होगा, यानी हम पाइथन पढ़ेंगे तो पाइथन का टेस्ट होगा, जो स्टूडेंट्स पाइथन पास करेंगे वही आगे नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, अदरवाइज एलिमिनेटेड। पूरे कोर्स की सर्टिफिकेशन मिलेगी नहीं, उसमें पाइथन वाइथन वगैरह सब आ जाएंगे। आपके पास जो भी मॉड्यूल होगा ना, आप पाइथन पढ़ेंगे, आपका पाइथन का टेस्ट होगा, पाइथन का टेस्ट आप पास करेंगे तो आप नेक्स्ट मॉड्यूल में जा सकते हैं। हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल एसक्यूएल है, तो अगर आपका पाइथन का टेस्ट पास होता है तो एसक्यूएल में जा सकते हैं, अदरवाइज आपके पास आप नहीं जा सकते, एलिमिनेट हो जाएंगे। जी, ठीक है। अच्छा, इफ की सबसे पहले आपके पास इफ की स्टेटमेंट चलती है, ठीक है। अगर इफ ट्रू नहीं होती, अब टेक्निकल वे में समझा रहा हूं, अगर इफ ट्रू नहीं हुई, ठीक है, बिरयानी नहीं है मतलब फॉल्स हो गई, ट्रू नहीं हुई, ट्रू नहीं हुई इफ, तो ये इलिफ पर जाएगा। अगर इलिफ भी ट्रू नहीं हुई तो एल्स पर जाएगा। अगर बीच में से इलिफ ट्रू मिल गया तो ये वही चला देगा, एल्स को छोड़ देगा, ठीक है। अगर इसे समोसे मिल गए तो समोसे ले आएगा, आइसक्रीम छोड़ देगा, ठीक है। अब ऊपर मेरे पास फूड में क्या है, समोसे, मैं इसे रन करता हूं तो ये मुझे सिंपल कहेगा समोसे ले आओ, ठीक है। ऊपर मैं बता देता हूं ये आइसक्रीम है मेरे पास, तो ये क्या प्रिंट करेगा, आइसक्रीम ले आओ।
ठीक है। अब अगर मैंने इसे एल्स बताया तो एल्स में अगर मैं यहाँ कुछ भी लिख दूँ ना तो ये एल्स का स्टेटमेंट नहीं चलाएगा, क्योंकि एल्स में मैं इसे कोई कंडीशन नहीं दे रहा हूँ। एल्स में मैं इसे सिर्फ यही बता रहा हूँ कि अगर दोनों चीज़ें ना हो तो आपने तीसरी कंडीशन चला देनी है, बस यही आपके पास कॉन्सेप्ट है। ठीक है। अच्छा, इफ के बाद हमारे पास क्या आता है, हम यहाँ पर भी समझते हैं। ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास स्पीशीज है, स्पीशीज में आपके पास कैट है, तो ये क्या करेगा, यस इसने यह बताया ना स्पीशीज इज कैट। ठीक है। तो स्पीशीज में कैट है, और अब यहाँ पर ये इफ के स्टेटमेंट ये चेक कर रहा है कि स्पीशीज अगर कैट है इक्वल्स टू कैट है, तो ये प्रिंट कर दो कि यप इट्स कैट। लेकिन अगर आप नीचे जाके देखते हैं कि अगर इफ स्पीशीज इक्वल टू, अच्छा ये यहाँ पर भी ये हो रहा है, नीचे हम आके इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है। इफ 2 + 2 इक्वल्स टू 4, तो ये क्या प्रिंट करेगा, जो भी आप प्रिंट करवाना चाहो। ठीक है। अगर 2 + 2 इक्वल्स टू आप 5 दे देंगे तो ये प्रिंट नहीं करेगा। अच्छा, नीचे आते ये डायरेक्ट कंपैरिजन ऑपरेटर्स पर चला गया, बीच में एल्स और इफ को कहा गया, ये वो नीचे आएंगे। ठीक है। खैर मैंने आपको अभी से पढ़ा दी। अच्छा, कंपैरिजन ऑपरेटर्स में क्या है, यही है इक्वल्स टू। ये कंपेयर कर रहे हैं आप ना कि फूड आपके पास बिरयानी है या नहीं है। ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर्स ग्रेटर देन भी है। ठीक है। ग्रेटर देन आप कंपेयर कर रहे कि 10 ग्रेटर देन 20 है या 10 लेस देन 20 है या नहीं। इस तरह आपके इन चारों ऑपरेटर्स को आप कंपैरिजन ऑपरेटर्स कहते हैं। ठीक है। अब आप इसके बाद इक्वल्स टू लगा देते हैं, तो वो आपके पास मतलब या तो 1 जो है वो, मैं आपको कोड के थ्रू समझाता हूँ। ठीक है। मेरे पास लेट सपोज नंबर है नम इक्वल्स टू 40। ठीक है। मैं इसे बता देता हूँ, इफ नम ग्रेटर देन 30 हुआ तो क्या कर दो, तुम प्रिंट कर दो कि ठीक है, नंबर इज ग्रेटर देन 30। ठीक है। अब मैं इसे बता सकता हूँ कि अगर लेस देन हुआ तो तुमने क्या करना है, एलिफ की कंडीशन में आएगा। ठीक है। नंबर इज लेस देन 30। ठीक है। उसके बाद मैं इसे क्या बता सकता हूँ, एलिफ एलिफ के कंडीशन में और क्या आ सकता है, नम ग्रेटर देन या इक्वल टू 40 हुआ। यानी कि अगर 40 हुआ या 40 से ज़्यादा हुआ तो आपने क्या करना है, प्रिंट कर देना है कि नंबर इज ग्रेटर देन, पहले आपके पास ग्रेटर का साइन लगा है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 40। ठीक है। अब इसी तरह आप बता सकते हैं कि लेस देन या इक्वल टू हो सकता है आपके पास। ठीक है। इसी तरह आपके पास कंडीशन चल सकते हैं। अब मैं प्रिंट करता हूं तो नंबर इज ग्रेटर देन 40 30। ठीक है। सबसे पहले कंडीशन आपके पास चला। अब मैं इसे बता देता हूं कि एक कंडीशन मेरे पास गलत है। नहीं, दोनों एलिफ लिख सकते हैं, ये चीज़ नहीं आनी चाहिए। अब आपके पास एलिफ क्या है, 40 है, तो इसे ये प्रिंट करना चाहिए, ये क्यों प्रिंट कर रहा है। हाँ, यही मैं समझाना चाह रहा था कि सबसे पहली आपके पास क्या चलती है, इफ की कंडीशन चलती है। अगर इफ की कंडीशन आपके पास ट्रू होती है तो ये एलिफ पर जाएगा। अगर इफ की कंडीशन आपके पास फॉल्स होती है तो एलिफ पर जाएगा, अगर ट्रू होती है तो ये एलिफ को इग्नोर कर देगा, चाहे उसमें फिर कुछ भी हो। ठीक है। अब मैं यही ग्रेटर देन और इक्वल्स टू
यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है, ग्रेटर, और फिर इसकी कोई नीड नहीं होती। अब अगर मैं रन करता हूँ तो ये ग्रेटर देन 30, मैं इसे बता देता हूँ कि और इक्वल टू, और इक्वल टू 30, ठीक है। तो अब ये आपके पास वही प्रिंट करेगा। अगर मैं इसे लेस कर देता हूँ, 20 कर देता हूँ, तो ये आपके पास लेस देन 30 ये प्रिंट करेगा, ठीक है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू इसका यही मतलब है। अब ये आ रहा है एल्स और इल्फ स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये क्या कहेगा कि इफ स्पीशीज इक्वल टू कैट, तो यप इट्स कैट। इफ स्पीशी इक्वल टू नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू आपके पास क्या यूज होता है, एक्सप्रेशन ये एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है नहीं चलता ये यार, जी। जनरेट नहीं चलता ये यार। हाँ बस मुझे नहीं पता उसके बारे में, ठीक है। आप नॉट इक्वल टू एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल टू, लेट्स सपोज मैं बोलता हूँ कि 4 नॉट इक्वल टू 5, तो ये मेरे पास क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, क्योंकि 4 नहीं है 5। अगर मैं इसे 4 नॉट इक्वल टू 4, तो ये अब फॉल्स हो रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ है, आपके पास यही आ रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इफ डोनट कंडीशन इक्वल टू फ्रेश, ठीक है। ये वही आपको इफ और एल्स की स्टेटमेंट्स वगैरह समझा रहे हैं, ठीक है। टेस्टिंग सेट्स ऑफ कंडीशंस, ये वही है, नई चीज़ नहीं है, ठीक है, वही है। इफ वेट ग्रेटर देन 300 एंड, अच्छा इसमें एंड और वगैरह आ रहे हैं, चलो इसे हम नेक्स्ट क्लास तक रखते हैं, अभी ना जाए, उठे नहीं, ठीक है।